टॉपिक। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। नेम से ही इंडिकेट हो रहा है एक्सो, और दूसरा हमारा क्या होगा, एंडो। एक्सो और एंडो, इस टर्म से आपने समझना है कि अब आपने क्या पढ़ना है। एक्सो का पता, कभी भी आपने देखा वो एंट्री, और पहले मैं लिख देती हूँ तब आपको शायद क्लियर हो जाए। एक्सो, EXO, एक्सोथर्मिक, नाम से समझना है आपने, एक्सोथर्मिक और एंड एंडोथर्मिक। इस पे आपके बहुत क्वेश्चंस आए थे न्यूमेरिकल्स में, सॉरी एमसीक्यूज में, न्यूमेरिकल मेरे मुंह से निकल गया। एमसीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसमें आपसे पूछा गया था गिवन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होएगी या एंडोथर्मिक होएगी। ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं एमसीक्यू में, जो एमसीक्यू सीरीज हमने प्रैक्टिस की है। जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं लगाई वो उसको देख सकते हैं, ताकि आपका एक प्रैक्टिस हो जाए कि हाँ हमने इतना पढ़ा है, ये आता है, हमें नहीं आता है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। अब थर्मिक का क्या मतलब होता है, अभी कल पढ़ाया मैंने आप लोगों को। थर्मिक, थर्मल, हीट, हीट की बात करेंगे हम, ठीक है। तो एक्सो का मतलब क्या होगा, एक्सो, एग्जिट, एग्जिट से ये टर्म आया है, ठीक है। हम लर्न कर सकते हैं एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, ठीक है। तो एक्सो से आप क्या लिखोगे, एग्जिट लर्न कर सकते हो, ठीक है, एग्जिट। और ये क्या है, हीट। तो हीट क्या होगी, एग्जिट हो रही है, इट मींस हीट बाहर निकल रही है। दूसरा आपका आता है एंडो, एंडो टर्म कम्स फ्रॉम एंट्री, एंटर करना, ठीक है। तो यहां पे ये क्या होगा, एंटर, एंटर। और थर्मिक का मतलब आपको पता ही है, हीट, ठीक है। तो अब यहां से आपको डेफिनेशन इजीली समझ आ जाएगी। ऐसा रिएक्शन जिसमें से हीट निकल रही हो उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक, और ऐसा रिएक्शन जिसमें हमें हीट चाहिए होगी उसको हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहां से डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी, एक्सो और एंडो बोलते किसको है। अब हमारे पास नेक्स्ट आएगा कि इनकी डेफिनेशन क्या है और इनकी एक एक एग्जांपल क्या है। जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन बताई थी तो उसमें बताया था हमारा जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, वो हमारी बॉडी में भी होता है। हम जब रेस्पिरेशन, हम इवन सांस ले रहे होते हैं ना, तो भी हमारा जो क्या करता है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है हमारी बॉडीज में चल रही होती है, हीट निकल रही होती है। आपने कभी स्वेटिंग ये सारी चीजें महसूस की है, तो ये सारी जो एग्जांपल्स आएगी दैट कम्स अंडर योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब किस तरह से होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस विच प्रोड्यूसेस एनर्जी, ठीक है। जैसे ही हमारा हीट रिलीज होता है तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी पोजेस करती है। तो एक्सो में आप डेफिनेशंस में लिख सकते हो, फर्स्ट द रिएक्शन, ठीक है, कैसा रिएक्शन होगा, द रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस एनर्जी, रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस एनर्जी। क्या प्रोड्यूस करेगी ये, एनर्जी, इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। दूसरा हमारा होता है, और इसमें मोस्टली कौन से रिएक्शंस आएंगे, आपको 4 टाइप के रिएक्शंस पढ़ाए थे, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशंस, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो जो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है ना, इसमें मोस्टली हमारे जो डीकम्पोजिशंस होती हैं, मोस्टली जो हमारे डीकम्पोजिशंस रिएक्शंस हैं वो आते हैं। जो सेकंड, जिसमें रिएक्टेंट साइड एक, प्रोडक्टेंट साइड एक कंपाउंड, और सॉरी रिएक्टेंट साइड हमारा एक कंपाउंड और प्रोडक्टेंट साइड हमारा 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स जो आते हैं, दैट आर नोन एज एक्सोथर्मिक
रिएक्शंस। इसका एग्जाम्पल जो है, वन ऑफ द मोस्ट एग्जाम्पल इज योर रेस्पिरेशन। आपके एमसीक्यूज में भी पूछा गया था जेईएससीसी के पेपर में कि आपका जो रेस्पिरेशन है वो विच टाइप ऑफ रिएक्शन है, एंडोथर्मिक या तो एक्सोथर्मिक। तो रेस्पिरेशन की हमारी जो हम इक्वेशंस लिखते हैं वो किस तरह से लिख रहे होते हैं, आपको पता है। एग्जाम्पल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12 C6H12O6, डन। ये सबको पता होगा। इसको हम रिएक्ट किसके साथ कराएंगे, +6O2 मॉलिक्यूल के साथ। और एरो के ऊपर क्या लिखेंगे, कौन सी डीकम्पोजिशन है, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हम यहाँ पे सनलाइट लिख रहे होते हैं। ठीक है, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन अभी हमने कल ही पढ़ा था ये। अब क्या बनाएगा ये, सनलाइट के साथ साथ हमारा 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये हमारा जो प्लांट्स में होता है मोस्टली, ये उस तरह से ये बनाएगा जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये मत सोचना यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन नहीं लिखा मैंने, जो ऑक्सीजन बाहर निकल रही होगी, ये मैंने रेस्पिरेशन का एग्जांपल लिखा है। जो हम सांस लेते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी तो है, ग्लूकोज हमारी बॉडी में जो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होती है। ऑक्सीजन हमने क्या किया, ऑक्सीजन हमने हवा से इनहेल की। अब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और ये जो हमारी बॉडी की एनर्जी है वो मिलके कुछ ना कुछ एनर्जी हमारी बॉडी को देगी। आपको सांस ही नहीं आएगी तो आप कुछ कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से ही हमारा जो मैकेनिज्म है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का वो काम करता है। इसके अलावा आपको एक और एग्जांपल दूंगी क्विक लाइम और स्लेक लाइम का, कि वो किस तरह से हमारी बॉडी में काम कर रहा होता है। यहाँ तक किसी बच्चे ने कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं कि हाँ ये किस तरह से हुआ और कैसे हुआ। 2 एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक और 2 एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का मैं आप लोगों को बताऊंगी ताकि आप लोग उससे अच्छे से समझ पाए। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको क्या बताना है कि हमारा क्विक लाइम, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, CaO, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम, और कैल्शियम ऑक्साइड के नेम से भी इसको हम जानते हैं। अब इसको रिएक्ट किसके साथ कराएंगे, हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे। कुछ रिएक्शंस आपको एज इट इज लर्न करनी पड़ेगी ताकि आप उससे अपने दूसरे रिएक्शंस को रिलेट करके समझ पाए। तो सेकंड इस बनाएगा क्या हमारा, स्लेक लाइम, दैट इज CaOH होल ट्वाइस। ये क्या बनाएगा, CaOH होल ट्वाइस। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लेक लाइम बोलते हैं। आपको डायरेक्टली भी पूछा जाता है कि क्विक लाइम और स्लेक लाइम किसको बोलते हैं। तो स्लेक लाइम होता है हमारा CaOH होल ट्वाइस, और क्विक लाइम जो होता है दैट इज CaO। तो ये हमारा क्या बन गया, इसका केमिकल नेम क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कॉमन नेम वी नो इट एज स्लेक लाइम। और हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ, या सॉरी बॉडी में नहीं, कुछ ना कुछ एनर्जी दे रही होती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट बाहर निकल रही होती है। जैसे ही बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की, जब एनर्जी निकली, और अभी अभी हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें हीट प्रोड्यूस, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आप लोग देख सकते हैं, आपको अभी डेफिनेशन में बताया, ऐसे रिएक्शंस विच प्रोड्यूसेस एनर्जी, क्या प्रोड्यूस करेगी, विच प्रोड्यूसेस एनर्जी, एंड इट इज नोन एज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डन। यहाँ से पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से आपने इसको पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं हम। हमने ये अब जो एग्जाम्पल हमने पढ़नी है दैट इज ऑफ योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स।